नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 माताओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले सभी माताओं की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का गांव था। वहाँ पर प्रेमलता नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके पति के मृत्यु के बाद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से कहा, राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है। उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और उसका घर भी तुम्हारे जैसा ही हो। इतना कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गई। राहुल माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चलती रही। ना ही अपने जैसा वर पाया और ना ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं। उसे मेरा जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ की भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गयी। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से कहा, माला, तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे माला? माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भाई तुझसे शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करा रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा, बहन तू सत्य के लिए धरती की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाहर बाल रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। इस प्रकार जो भी कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो।
एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। उसने तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की भक्त थी और उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तन हो गया और भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर व रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने बहू को जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली गई। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की पूजा करी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा मन से नहीं करती। लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आ जाती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया। वह देखो कितनी अमीर है और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया
तो उसको वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम के। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय का सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया। लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाई। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गया लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी का गाय बनवाई है, उसके साथ बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। वह सेठानी को खूब आशीर्वाद दिए। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ लिया। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी है। तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग में दुख नहीं सहने पड़ते।
इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई और हमारा घर छोड़कर अब आप क्यों जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किया, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुमारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए तथा तुमने कथा भागवत यज्ञ करवाते रहते थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहते थे। इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगू, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गयीं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कभी भी कमी न रहे। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी और सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप माता रानी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफें भी होगी तो हम सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आईं और सेठ जी से पूछा, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं कि हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता सेठ जी के घर में फिर से निवास करने लगीं।
हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गयी, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वालों के घरों में भी निवास करना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बधिया को पुत्र प्राप्त हो जाता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय उसके निकट वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस समय मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमत को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो करा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि धर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हो मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो।
इस प्रकार दुर्गा माता के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य की निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ, आपने मेरे इस विवाद से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्तन होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपन्न की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की विधि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति देव से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गयी। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति देव से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। ऐसा सुन बृहस्पति देव आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। हे देवी भगवती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।